बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल के विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद द्वारा घोषणा की गई थी कि वो पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 1100 श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के पुण्य स्नान के लिए ले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि इसके लिए जो भी श्रद्धालु इस महाकुंभ में जाना चाहते हैं वो अपने नाम का पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कल्ला मोड़ के पास उन्होंने अपने जमीन पर की। सुबह कृष्ण प्रसाद द्वारा मां गंगा की आराधना की गई। उन्होंने विधिवत यहां पर मां गंगा की पूजा की। इसके बाद उन्होंने गुब्बारे उड़ाए और शांति के प्रतीक 11 कबूतरों को उड़ाया। इसके बाद कृष्णा प्रसाद ने फीता काटकर रजिस्ट्रेशन कैंप का विधिवत उद्घाटन किया। यहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने वाले कृष्णा प्रसाद ही थे। आपको बता दें कि इस स्थान पर पश्चिम बर्धमान जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए काउंटर बनाए गए हैं, जिन काउंटरों में उस विधानसभा क्षेत्र के लोग जा रहे हैं और वोटर कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आदि देकर अपने नाम का पंजीकरण करवा रहे हैं। आस्था का महापर्व प्रयागराज में ले जाने के लिए सनातन धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है। पूरे विश्व के लोग महाकुंभ यूपी के इलाहाबाद संगम में अमृत स्नान कर रहे हैं। इस भव्यता को देखते हुए पूरे शिल्पांचल से 9 विधानसभा से आज हम लोगों ने विधिवत तरीका से माता गंगा जी, भगवान शिव जी को, शंकर भगवान को आराधना, प्रार्थना, पूजन के द्वारा आज हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया। सुबह 7 बजे से श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं। आपको लालगंज से लेकर के मेदिनीपुर से लोग आए हुए हैं, आपको बिहार से लोग आ गए हैं, कलकत्ता से लोग आए हैं, टीटागढ़ से लोग आए हैं, और आपको सराउंडिंग जैसे रानीगंज, दुर्गापुर तो है ही, सलानपुर से भी लोग आए हैं। श्रद्धालु इतने पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच इतना उत्साह हो गया है कि इस जो कार्यक्रम हो रहा, 3 दिवसीय कार्यक्रम, और आज से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो विधिवत तरीका से हम लोगों ने पूजा अर्चना के साथ विधिवत तरीका से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। पटना हावड़ा वंदे भारत की लोकप्रियता 2 वर्ष से भी कम समय में इतनी बढ़ गई है कि रेलवे इसके कोच दुगने करने का फैसला लिया है। यानी कि अब हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस 8 नहीं बल्कि 16 कोचों के साथ चलेगी। आगामी 13 फरवरी से ही 16 कोच की ट्रेन का परिचालन होगा। ये ट्रेन 18 स्टेशनों पर रुकते हुए पटना से हावड़ा तक की यात्रा पूरी करती है। पटना हावड़ा वंदे भारत का नियमित परिचालन 26 सितंबर 2023 से शुरू हुआ था। सप्ताह में ये वंदे भारत ट्रेन 6 दिन चलती है। बुधवार को छोड़कर पटना से सुबह 8 बजे खुलकर 6 घंटे 35 मिनट की यात्रा के बाद ये दोपहर 2:35 पर हावड़ा पहुंचती है। मार्ग में ये ट्रेन पटना साहिब, मोकामा, लखीसराय, जेसीडी, जामताड़ा, आसनसोल और दुर्गापुर स्टेशन पर रुकती है। कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार आसनसोल नगर निगम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कुल्टी क्षेत्र के कुछ समस्याओं को लेकर मेयर से चर्चा की और उनके समाधान के लिए अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए कुल्टी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को अभी से दूर करने के लिए प्रयास करने का भी अनुरोध किया। मेयर विधान उपाध्याय ने उनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि आसनसोल नगर निगम इन समस्याओं को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करेगा। उनके बीच निर्णय हुआ कि अगले शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम की एक टीम कुल्टी जाएगी और वहां पर कुल्टी के विधायक या उनके किसी प्रतिनिधि को साथ लेकर वहां पर जो भी समस्याएं हैं उनको चिन्हित कर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आज विधानसभा के साथ में मेयर के साथ में कटसी विजिट था, उसमें कुछ कुल्टी की समस्याओं के बारे में उनको बताया गया
सेल से मेरे कई काम बाकी हैं, उनको इमीडिएट ऑर्डर किया है उन्होंने। और कुल्टी में जो पानी की समस्या है उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि शुक्रवार को टीम जाएगी और इमीडिएट बोरवेल कर कर उस सारे इलाके के पानी की व्यवस्था की जाएगी। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसके बारे में डिस्कशन हुआ? कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम? कुल्टी में जो इसको के आसपास के एरिया है, 10,000 लोगों के घर में पानी नहीं जा रहा है, उसके लिए भी बात की गई। जो बोरवेल खराब है उनके बारे में भी बात की गई। और जो सेल का कई काम मेरा रुका हुआ था उनके पास आया, वो इमीडिएट ऑर्डर कर दिए। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट हिम। কুলটির কিছু ইসিএল এর কিছু সিএসআর এর কাজ আমরা কর্পোরেশন থেকেও দিয়েছিলাম, তো সেই কাজগুলো নিয়ে এসেছিলেন যে কি কতদূর কি এগোলো, সেটা আমরা অলরেডি চিঠি করেছি ইসিএল কে। এটা আগামী দিনে যাতে তাড়াতাড়ি শুরু করে তার জন্য। पश्चिम बर्धमान जिले से 1000 श्रद्धालुओं को विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद द्वारा महाकुंभ ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। जो भी श्रद्धालु जाने को इच्छुक है वो जल्द से जल्द कल्ला मोड़ स्थित उनके कार्यालय में संपर्क करें या फिर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9933016505 या 9933020574 पर भी संपर्क कर पंजीकरण कर सकते हैं। रूपनारायणपुर में 61वें मुक्ताई चंडी आनंद मेला का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। इसके पूर्व मां मुक्ताई चंडी से कीर्तन करते हुए लोग मेला परिसर आए। फिर उद्घाटन गीत के साथ 10 दिवसीय मेले की शुभ शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में जिला परिषद सदस्य बेबी मंडल, सालानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि भोला सिंह, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विश्वदेव भट्टाचार्य समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाया। मेला समिति के अध्यक्ष दीपक मेहता ने कहा कि ये मेला परंपरा और महान मिलन को कायम रखेगा। मेला 10 दिनों तक चलेगा और साथ ही यहाँ भजन, कीर्तन, कविता, बॉल, लोकगीत समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आसनसोल साउथ पीपी अंतर्गत लोअर कुमारपुर इलाके में सोमवार शाम को डंपर अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गया था और एक कार तथा स्कूटी को टक्कर मार दी थी। इस घटना के विरोध में कांग्रेस की तरफ से उस क्षेत्र में डंपर के आवागमन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता शाह आलम पुष्पजीत पोतंडी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा बार बार ये कहा गया था कि डंपर का यातायात इस रास्ते पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही हो, लेकिन प्रशासन के लापरवाही के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है। कल एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से कुछ लोगों को चोट भी आई। इसी वजह से आज कांग्रेस की तरफ से यहां पर डंपर का आवागमन रोक दिया गया है ताकि माध्यमिक परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो और वो सुरक्षित रूप से यातायात कर सके। उन्होंने कहा कि मेयर, जिला शासक, पुलिस आयुक्त सहित प्रशासन के आला अधिकारियों को इस विषय पर तत्पर होने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी सुध नहीं ली। इनका कहना था कि प्रशासन को रात 10 बजे से पहले डंपरों के आवागमन पर रोक लगानी होगी। प्रशासन के बोलছি, प्रशासन माने কর্পোরেশনে প্রথম বলেছি, দ্বিতীয় আমরা ডিএম সাহেবের কাছে চিঠি দিয়েছি, তারপরে আমরা আপনারা জানেন 15 দিন আগে আমরা সিপি সাহেবের কাছে গেছিলাম। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই তল্লাটে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শুরু করে দুখানা ডিএবি, এজি চার্চ, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল থেকে শুরু করে বানপুর রিভার সাইড এবং নারায়ণা এতগুলো স্কুল চলে। আর ঠিক স্কুলগুলো ছুটি হয় 12:30 থেকে 2টো অবধি। আর এই দুপুর 12টার পর থেকে ঠিক র্যাক খুলে দেওয়া হয় 3টে অবধি। কাদের স্বার্থে? আমরা বলছি একে তো পলিউশনে আসানসোলের কোন স্তরে আছে আপনারা জানেন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আসানসোল বদনাম হয়ে গেছে নোংরাতে এবং পলিউশনে। এরপরেও দিনের বেলায় র্যাক চালিয়ে আপনারা দেখুন গাছের পাতাগুলো কালো হয়ে গেছে। এই পলিউশনের অবস্থা মানুষকে প্রাণে মেরে এরা কি প্রমাণ করতে চাইছে? এই প্রশাসন যদি মানুষের জন্য না হয় তাহলে কাদের জন্য? এই যারা এখানে 2 নম্বরই কারবার করছে তাদের জন্য। ইতিমধ্যে তো রেল প্রশাসন আপনারা জানেন মেন্দোমাতে একটা আর একটা রানীগঞ্জের তপসিতে দুখানা রেলওয়ে সাইডিং বানিয়েছে, তাহলে এই রেলওয়ে সাইডিং চলছে কেন?
आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में अस्थायी सफाई कर्मियों द्वारा कामकाज ठप कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आंदोलन के कारण स्टेशन में सफाई कार्य बाधित हो रहे हैं। सफाई कर्मियों की मांग है कि इनका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। इसके अलावा और भी अन्य मांगों के समर्थन में उन लोगों ने कामकाज बंद कर दिया। इनका कहना है कि ये एक ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हैं, अब नया ठेकेदार आया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका 9,000 रुपए के आसपास मिल रहा है, जो इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि डीआरएम ने आश्वासन दिया था कि उन्हें कम से कम 15,000 रुपए महीने का वेतन मिलेगा, लेकिन उन्हें अभी सिर्फ 9,000 रुपए ही मिल रहे हैं। उन्होंने इसे कम से कम बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की मांग की। বিক্ষোভ হচ্ছে লেবারের পেমেন্ট। আমাদের যে ওয়েজেস অনুযায়ী শ্রমিক পোর্টাল যে রেট আছে 615, হ্যাঁ, লেবার তো সে রেট কোনোদিন পায়নি। আজ 16 বছর ধরে কাজ করছে। 16 বছর কাজ করার পরে সে লেবার আজকে दूसरा কন্ট্রাক্টর পেয়েছে। কন্ট্রাক্টরের নিয়ে নিজেরা নিবে, কে কম রেট দিবে, কে মার খাচ্ছে লেবার মারছে। লেবার 8,000 9,000 10,000 কি কারো সংসার চলে? সংসার চলে না। মিনিমাম আমরা ডিআরএম সাহেব এসেছিলেন, উনি বলেছিলেন যে 15,000 তোমাদের পেমেন্ট ওয়েজেস পাওয়া দরকার। উনি নিজে খুদ বলেছিলেন। আজকে दूसरा কন্ট্রাক্টর 9,000 বলছে, 9,000 পেমেন্ট। 9,000 কার সংসার চলে? আমাদের মিনিমাম আমাদের 12,000 টাকা চাইয়ে, আর পিএফএসআই অবশ্যই দরকার। এই জন্য সাফাই আমাদের অপরাধ। আমাদের সাফাইয়ের জন্য আমরা এই আন্দোলন সাফাই করবে আমরা বন্ধ করে রেখেছি। दूसरा কন্ট্রাক্টরকে কাজ করতে দেইনি। आसनसोल चांदा स्थित आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 25वें वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। पार्वती एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन और संस्थापक सचिन रॉय द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। इसके उपरांत पार्वती एजुकेशनल सोसाइटी की सह संस्थापिका और डायरेक्टर मीता रॉय तथा एग्जीक्यूटिव गवर्निंग मेंबर गौरव रॉय ने भी अपनी बातें रखी। इस मौके पर यहां अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट सीमा दत्ता चैटर्जी, दुर्गापुर MAMC टाउनशिप मॉडर्न हाई स्कूल के हेडमास्टर तरुण भट्टाचार्य, आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरुदास चैटर्जी के अलावा अन्य तमाम विशिष्ट लोग यहां पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में प्रतियोगिताओं की शुरुआत से पहले यहां पर एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट किया और स्कूल बैंड द्वारा एक बेहद मनमोहक प्रस्तुति दी गई। विभिन्न स्पर्धा में स्कूल के तकरीबन 850 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें ट्रैक एंड फील्ड रिले रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप के अलावा विभिन्न टीम गेम भी आयोजित किए गए, जिनमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। यहाँ पर अभिभावकों और शिक्षकों की रिले रेस भी हुई, जिसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों और स्कूल के शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा और खेलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की और उन्हें भविष्य में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए शुभकामना दी। पुरस्कार वितरण समारोह के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।